एक तरफ पंजाब में 500 करोड़ रुपए की सूटकेस की बात है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का फोकस जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों से हजारों करोड़ का निवेश पंजाब में लाने पर है। ऐसे में पंजाब की जनता को अब सोचना होगा कि उन्हें ऐसा नेता चाहिए जो पैसे से नहीं बल्कि सेवा भाव, ईमानदारी और कर्मठता से सीएम बना और हमेशा पंजाब की जनता के बारे में ही सोचा, या फिर 500 करोड़ रुपए देकर मुख्यमंत्री बनने वाला नेता, क्योंकि 500 करोड़ का सूटकेस केवल भ्रष्टाचार और जनता की लूट को बढ़ावा देता है, जबकि निवेश पंजाब के युवाओं के लिए रोजगार और विकास लाता है। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस के 500 करोड़ वाले सीएम पर हमलावर आप। सीएम मान ने किया विपक्ष के भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार। सीएम मान का मिशन निवेश, कांग्रेस में 500 करोड़ पर क्लेश। जिस वक्त पंजाब में कांग्रेस के 500 करोड़ वाले सीएम को लेकर भूचाल मचा हुआ है, कांग्रेस का सीएम बनने के लिए 500 करोड़ वाली अटैची पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। हर पंजाबी के मन में एक ही दर्द भरा सवाल घूम रहा है कि जो 500 करोड़ देकर सीएम बनेगा, क्या वो पंजाब के बारे में सोचेगा? ऐसे समय में मान सरकार की सादगी, पारदर्शिता और ईमानदार छवि एक आशा की किरण बनकर उभरती है। न बड़े बड़े खर्चे, न भ्रष्टाचार के आरोपों का बोझ, बस सीधा साधा संदेश, राजनीति को महलों से निकालकर आम लोगों तक लाना है। मान सरकार की ये कोशिश कि सत्ता का मतलब शाही ठाट नहीं बल्कि जनता की सेवा है, आज के माहौल में और भी कीमती लगती है। पंजाब को ऐसे ही नेतृत्व की जरूरत है जिसके दिल में जनता हो, जेब में सौदे नहीं, जब कुर्सी खरीद कर नहीं बल्कि जनता के विश्वास से मिलती है, तभी सत्ता सच में सेवा बनती है। एक तरफ पंजाब में 500 करोड़ के सूटकेस की बात है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भगवंत मान का फोकस जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों से हजारों करोड़ का निवेश पंजाब में लाने पर है। मैं पंजाब च लेटेस्ट टैक्नोलॉजी लेके आना चाहना। मैं पंजाब के मुंडे कुड़ियां नूं अपने घर ही कामयाब होंदे देखना चाहना। मैं पंजाब वास्ते काम लभदा फिरदा, मैनूं जिथे मर्जी जाना पवे मैं जाऊँगा। मैनूं पंजाब दा सेवादार बनाया, उन्होंने मैनूं रिप्रजेंटेटिव बनाया पंजाबियों ने, ठीक है ना। तो जिहदी जिहो जी नीत होंदी है उहो जे काम कर लैंदा। वो ये हुण कौंसलर तो लैके MLA ते CM दे रेट दसी जांदे ने। इन्हां दी नीत है जी, इन्हां नूं कुर्सियां दे रेट मुबारक होण सारिआं नूं। किन्ने 100 करोड़ च CM दी कुर्सी विकदी है, किन्ने 100 करोड़ च मंत्री विकते ने। ये मंडियां के भाव वांगू सुनाउण लग गए जी, देहाती प्रोग्राम चाहुंदे हुंदे सी पहलां, ठीक है ना, कि इन्ने च अज MLA विके ने जी, इन्ने च अज जिहड़ा वो कौंसलर विके ने जी, इन्ने च CM विक गया जी। तो इन्हां नूं इन्हां दे रेट मुबारक। ये पंजाब दी मतलब इकोनमी का रेट ला रहे हैं, ये पंजाब दीयां कुर्सियां दे रेट ला रहे हैं कि जी आ महकमा इन्ने च विकूगा, आ मंत्राला इन्ने च विकूगा, तो CM इन्ने च विकूगा। मैडम सिद्धू ने जब ये खुलासा किया कि पंजाब में मुख्यमंत्री बनने के लिए 500 करोड़ या उससे अधिक का सूटकेस देना पड़ता है, जिसका सीधा मतलब है कि जब कोई नेता हजारों करोड़ रुपए खर्च करके कुर्सी हासिल करेगा तो उसकी प्राथमिकता पंजाब के लोगों की सेवा नहीं बल्कि अपने लगाए हुए पैसों को कई गुना बढ़ाकर वापस पाना होगा। क्या ऐसे नेता को आम आदमी की टूटी सड़क, फटे हाल किसान या बेरोजगार युवा की परवाह होगी? नहीं, उनका ध्यान केवल बड़े ठेकों, घोटालों और अपने मालिकों की तिजोरियां भरने पर होगा। पंजाब में कांग्रेस से लेकर अकाली और बीजेपी तक पिछली सभी सरकारों ने यही किया। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार ने बार बार यह साबित किया है कि सत्ता जनता की सेवा के लिए है, किसी के निजी स्वार्थ के लिए नहीं है। वे निवेश और रोजगार बढ़ाने के संकल्प के साथ ही नशा मुक्ति पंजाब और शिक्षा में सुधार के साथ ही किसानों के हक की आवाज़ उठा रहे हैं। और यह सरकार पिछले 3.5 साल में 1,40,000 करोड़ से ज़्यादा निवेश पंजाब में लेकर आ चुकी है। रिपोर्ट देखिए। सीएम की कुर्सी के लिए 500 करोड़ रुपए न होने के डॉक्टर नवजोत कौर के बयान को लेकर आपने 6 पोस्टर के जरिए हमला बोला। इसके साथ ही एक्स पर भी पोस्टर शेयर कर कांग्रेस से जवाब मांगा। एक पोस्टर में सीएम की कुर्सी तक नोटों की गड्ढियों की सीढ़ियां बनाई गयी। इस पर पंजाबी में लिखा है, बाजवा वर्डिंग तय, सिद्धू वर्गे रह गए, वजह उन दे टल।
350 करोड़ नाल चन्नी कर गया सीएम कुर्सी दा मसला हल। इससे पहले अकाली दल ने सीएम कुर्सी खरीदने का एक एआई वीडियो जारी किया था, जिसमें दिखाया गया था चन्नी ने 500 करोड़ रुपए राहुल गांधी और सोनिया गांधी को दिए, तब जाकर उन्हें सीएम की कुर्सी मिली। ऐसे में पंजाब की जनता को अब सोचना होगा, हमें ऐसी राजनीति नहीं चाहिए जहां मुख्यमंत्री पद नीलामी में बिकता हो। हमें ऐसा नेता चाहिए जो पैसे से नहीं बल्कि सेवा भाव, ईमानदारी और कर्मठता से सीएम बने, क्योंकि 500 करोड़ का सूटकेस केवल भ्रष्टाचार और जनता की लूट को बढ़ावा देता है, जबकि निवेश पंजाब के युवाओं के लिए रोजगार और विकास लाता है। मैं पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਲਟੋਹੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਫਰਕ ਹੈ ਬਸ ਨੀਤਾਂ ਦਾ। मैं तो काम करूँगा, बाकी लोगों ते छड़ दिंदे आ। लोगों नूं पता कि कौन किन्नी मेहनत कर रहा पंजाब वास्ते, किहदे दिल च दर्द है। जिहड़े 100 करोड़ां दियां जिहड़े इन्ने 100 करोड़ चाह पे गया, फिर ऐ थोड़ी होऊगा फिर भी 500 करोड़ च सीएम की कुर्सी लैके फिर वो सेवा करूगा। फिर वो पहलां तां 500 करोड़ पूरा करूगा, फिर उस तो बाद वो प्रॉफिट वाल जाऊगा। ये तो फिर पंजाब दा टेंडर ही लाता इन्हां ने कि पंजाब दा टेंडर खुल गया जी कि भर दो भाई, जिन्हें वध भरते उन्होंने बना देंगे। पर ऐ नहीं बनाते लोग सियाने ने जी। मैं तो लोगों ते छड्डदा। मैं तो यही कहूँगा, कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटियन के पास, जो करनगे सो भरनगे, तू क्यों पिया उदास। तुहानूं बहुत बहुत मुबारकां। सीएम मान ने बताया कि जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे के दौरान 900 करोड़ रुपए के निवेश MOU पर हस्ताक्षर किए गए। 250 से ज्यादा कंपनियों के प्रतिनिधियों से सरकार ने सीधा संपर्क किया। मोहाली में पंजाब सरकार सिलिकॉन वैली तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने बार बार ये साबित किया है कि सत्ता जनता की सेवा के लिए है, किसी के निजी स्वार्थ के लिए नहीं। वो निवेश और रोजगार बढ़ाने के संकल्प के साथ ही नशा मुक्त पंजाब, शिक्षा में सुधार और किसानों के हकों के लिए आवाज उठा रहे हैं। ये सरकार पिछले 3.5 साल में 1,40,000 करोड़ से ज्यादा निवेश पंजाब में लेकर आ चुकी है, जिससे युवाओं को रोजगार मिले, न कि 500 करोड़ का सूटकेस भरकर जनता को लूटा जाए। मानयोग सीएम के साथ मैं और पूरा हमारा जो डेलीगेशन था वो गए थे, और जो मीटिंग्स रही बहुत बढ़िया रही और बड़ी फ्रूटफुल रही, बहुत यूज़फुल रही। इन्वेस्टर्स ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया पंजाब में, और ये जो सेमीकंडक्टर्स के इन्वेस्टर्स ने दिखाया, और हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में हम काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स अनाउंस करेंगे। 2 तो MOU हम इस विजिट पे ही साइन करके आए हैं। एक 400 करोड़ रुपए का टोपन कंपनी है, उधर की फिल्म्स बनाती है, ऑलरेडी है पंजाब में, एक्सपेंशन का उन्होंने अनाउंस किया। 500 करोड़ रुपए का वर्धमान स्टील का आईची स्टील के साथ MOU हुआ है, ये नई इन्वेस्टमेंट है। और वर्धमान स्टील डेढ़ महीना पहले 2500 करोड़ की ऑलरेडी आईची स्टील के साथ एक इन्वेस्टमेंट अनाउंस कर चुकी है। सो ये बड़ा, उसके बाद हम होंडा से मिले, यामा से मिले, फुजित्सु से मिले, तो सब ने इंटरेस्ट शो किए हैं। बट टाइम के साथ वो अपना जॉइंट कोलैबोरेटर ढूंढेंगे या पूरी इन्वेस्टमेंट भी खुद करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी है, वो न केवल प्रदेश की तस्वीर बदल रही है, बल्कि पूरे देश के लिए एक नई मिसाल भी पेश कर रही है। सत्ता में आने के बाद से मान सरकार ने भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए कई बड़े और क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। उनसे आम जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। आंकड़े भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि पारदर्शिता और जवाबदेही के इस नए युग में पंजाब तेजी से आगे बढ़ रहा है। पंजाब ने उस म्यूजिकल चेयर वाली राजनीति को नकार दिया है, जहां 5 साल एक पार्टी और 5 साल दूसरी पार्टी आती थी और दोनों मिलकर राज्य को जमकर लूटते थे। यही सोच नई राजनीति की नींव है, और यही वजह है कि आज कई लोग कह रहे हैं, मान सरकार पंजाब की उम्मीद, मान सरकार की नीतियां ये साबित कर रही हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी खरीदी नहीं जा सकती है, बल्कि ये जनता के विश्वास से जीती जाती है। ये केवल बेहतर होने की बात नहीं है, ये नैतिकता, पारदर्शिता और जनता के प्रति जवाबदेही को वापस लाने की बात है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।